Next9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस से जुड़ा लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हर एक शख्स जो श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, इस केस के मुख्य आरोपी आफताब आमीन पूनावाला के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहा है। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार कब श्रद्धा वालकर को इंसाफ मिलेगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा आफताब को सजा दिलवाने के लिए। ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है और इसका जवाब जो है वो अब धीरे धीरे दबता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या श्रद्धा वालकर का जो केस है वो बाकी तमाम उन केसेस की तरह दबकर रह जाएगा? क्या श्रद्धा के मुजरिम आफताब आमीन पूनावाला भी उन तमाम मुजरिमों की तरह बच निकलेगा? ये डर अब हर किसी के मन में उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे श्रद्धा वालकर का जो केस है वो दबता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने सारे सबूत, इतने सारे रिपोर्ट्स इस केस में आ चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक इस केस का जो मुख्य आरोपी आफताब आमीन पूनावाला वो तिहाड़ जेल में चैन की सांस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सवाल तमाम उन पिता के या फिर यूं कहें उन परिवारों के मन में उठ रहा है जिनकी बेटियां कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर या फिर अपनी और तमाम जरूरतों को लेकर अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर के पढ़ती है या फिर बाहर जाकर रहती है। कि जो आज श्रद्धा के पिता विकास वालकर पर बीत रही है, शायद वो चीज उन्हें भी महसूस करनी पड़ सकती है और ये डर अब उनके भी मन में है कि कहीं कोई दूसरा आफताब हमारी बेटी के टुकड़े ना कर दे। क्योंकि जब से श्रद्धा वालकर का केस सुर्खियों में आया है उसके बाद से तकरीबन 9 से 10 केसेस ऐसे सामने आ चुके हैं जिनमें इंसानियत को टुकड़ों में बांट दिया गया। अब ये सिर्फ यहाँ पर रिलेशनशिप या फिर कह सकते हैं कि प्यार से रिलेटेड ही केसेस नहीं थे। यहाँ पर सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर लिव इन पार्टनर के ही ऐसे केसेस नहीं थे। यहाँ पर जिस तरह से अगर मैं अक्षरधाम की बात करूं, अक्षरधाम से जो केस सामने आया उसमें एक युवती ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति के 22 टुकड़े कर दिए। तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ से मामला सामने आया जिसमें एक दोस्त ने अपनी फीमेल फ्रेंड को पहले उस पर उसकी जान ले ली और फिर उसके बाद उसकी बॉडी को पूरी तरह से जला दिया। यहाँ पर जिस तरह से नोएडा से इस तरीके का मामला सामने आया, बिहार से ऐसा मामला सामने आया, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में जिस तरह से एक शख्स ने अपनी पत्नी के टुकड़े कर दिए, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब आम जनता के बीच ये डर बैठ चुका है कि आज के वक्त में शायद वो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस केस के मुख्य आरोपी आफताब आमीन पूनावाला को सजा मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर श्रद्धा वालकर के केस में इंसाफ नहीं होता तो इस तरह के और केसेस सामने आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक मामला सामने आया जिसमें राहुल उर्फ आफताब नाम के एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को ये कहकर धमकी दे दी कि अगर मुझसे शादी नहीं की, मुझसे रिश्ता तोड़ा तो तेरे भी श्रद्धा वालकर की तरह टुकड़े कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन से अब पुलिस प्रशासन या फिर यूं कहे कि कानून न्यायिक पालिका को लेकर के ये डर जो एक होना चाहिए कि अगर आप किसी के साथ ऐसा करेंगे तो आपका भी ऐसा ही हश्र होगा, ये डर अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि अब इस केस के मुख्य आरोपी आफताब आमीन पूनावाला को जल्द से जल्द सजा मिले। लगातार श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर, कई बड़े राजनेता, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, तमाम कई जानी मानी हस्तियां श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग कर रही, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस केस में जो लगातार पुलिस की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। आपको बता दें कि तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त इस केस को हो चुका है, लेकिन श्रद्धा वालकर के केस की चार्जशीट तक अभी दाखिल नहीं हुई है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसे बर्बरता भरे कांड में भी अगर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर इंसाफ की उम्मीद आखिरकार और किस केस में की जाएगी? क्योंकि श्रद्धा वालकर का केस वाकई में दिल दहला देने वाला केस था। श्रद्धा के केस पर जिस तरह से अगर मैं बात करूं, सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले
क्राइम शो क्राइम पेट्रोल के एक एपिसोड को लेकर भी अब सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। बवाल इस कदर बढ़ चुका था कि अब सोनी टीवी को अपने उस एपिसोड को यहां से हटाना पड़ा। यानी कि सोनी टीवी के वेबसाइट से, यूट्यूब से, हर जगह से सोनी टीवी ने उस एपिसोड को डिलीट कर दिया, क्योंकि उस एपिसोड में कहीं ना कहीं श्रद्धा वालकर के केस के कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, कुछ तथ्यों को यहाँ पर बदला गया। और जो सबसे बड़ी चीज जिस पर गुस्सा आम जनता का फूटता हुआ दिखाई दिया वो था धर्म को जिस तरह से बदला गया। आफताब को यहाँ पर एक हिंदू धर्म के लड़के मिहिर के रूप में दिखाया गया, तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धा वालकर को यहाँ पर एक ईसाई धर्म की लड़की एना फर्नांडिस के रूप में दिखाया गया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर लगातार सोनी टीवी को और क्राइम पेट्रोल शो को बॉयकॉट करने की बात हो रही थी। इस बीच कई लोगों ने क्राइम पेट्रोल शो के मेकर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई और अब इसके बाद सोनी टीवी की ओर से इस केस को लेकर के बड़ा कदम देखने को मिला। सोनी टीवी की ओर से एक पोस्ट जारी की गई सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि सोनी टीवी पर जितने भी इस तरीके के एपिसोड दिखाए जाते हैं वो रियल लाइफ स्टोरी इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से काल्पनिक होते हैं, क्योंकि किसी भी शख्स के, किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो एना और मिहिर की उन्होंने स्टोरी दिखाई है वो साल 2011 में हुए दिल्ली के किसी दूसरे कांड से यहाँ पर आधारित थे, उस पर आधारित थे, लेकिन फिर भी लोगों की भावनाएं ठेस पहुंची है, जिसे देखते हुए उस सोनी टीवी के मेकर्स ने इस शो की एपिसोड को डिलीट कर दिया। इसके साथ उन्होंने एक माफीनामा भी जारी किया कि जिस भी शख्स की भावनाओं को ठेस पहुंची है उनके लिए वो माफी मांगते हैं और साथ ही उस एपिसोड को डिलीट करने की भी बात बताई। तो जहां एक और आम आदमी की भावनाओं से आहत होने पर सोनी टीवी ने उस एपिसोड को डिलीट कर दिया, ऐसे में आखिरकार श्रद्धा वालकर के मुजरिम जो कि अभी भी चैन की सांस ले रहा है, आखिरकार उसके खिलाफ कब बड़ा कदम देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि हर सबूत पुलिस के पास है, कई चश्मदीद गवाह इस केस में है, कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लग चुकी है, सीसीटीवी फुटेज इस केस में सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं श्रद्धा वालकर के केस में इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब ऐसे में सवाल लगातार यही उठ रहा है कि कब इस केस के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को सजा मिलेगी। आपको बता दें कि 4 जनवरी को एक बार फिर से आफताब को दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा और अब देखने वाली बात यह भी हो जाती है कि इस बार क्या बड़ा फैसला होता है, क्योंकि वॉइस सैंपल टेस्ट आफताब का लिया जा चुका है, फेस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट भी आफताब का हो चुका है, लेकिन अभी भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि ना तो उसकी रिपोर्ट सामने आई है और साथ ही ना अभी तक इस केस में और जो बड़े सुराग हैं उन पर पुलिस कुछ बोलती हुई नजर आ रही। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो अभी तक श्रद्धा वालकर के केस में जो शव के टुकड़े दिल्ली से पुलिस को बरामद हुए थे उन्हें पोस्टमार्टम तक के लिए नहीं भेजा गया। बता दें कि बीते 17 दिसंबर को सीएफएसएल की ओर से डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसमें ये साफ हो चुका था कि 23 में से 18 टुकड़े श्रद्धा के पिता विकास वालकर के डीएनए से मैच हो चुके हैं, लेकिन आखिरकार फिर भी क्यों अभी तक उन टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया है? लगातार हो रही देरी कहीं ना कहीं अब आम जनता के गुस्से को और ज्यादा उबाल देने का काम कर रही है और अब हर शख्स सिर्फ यही सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार श्रद्धा वालकर केस के मुख्य मुजरिम आफताब अमीन पूनावाला को कब और क्या कड़ी सजा मिलेगी? इसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।